बच्चों, बारिश के सीजन में पुराने पुराने दर्द उभर जाते हैं, जैसे कि गठिया का दर्द, कहीं सूजन हो, घुटनों का दर्द, एड़ियों का दर्द, पाँव का दर्द, कोहनी का दर्द, कोल्हे का दर्द बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं। ख़ास तौर से मेरे लिए तो ये हो जाता है कि वीडियो बनाने के चक्कर में मैं लंबा टाइम जब खड़ी रहती हूँ तो मुझे पाँव में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं अपने लिए इस सीज़न में यही ऑयल बनाती हूँ, सोचा ये ऑयल आपके साथ भी शेयर कर लूँ। सबसे बड़ी ख़ास बात ये है, जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे ना, वो सारे ही घर में मिल जाएंगे। हमारी किचन भी एक लैब है, उसमें भी कई सारे ऐसे फ़ायदेमंद सामान होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे देते हैं। तो चलिए इस ऑयल को बनाना शुरू करते हैं। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया से करने। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसका ऑयल बनाएंगे। घुटनों के दर्द के लिए हम बनाएंगे ऑयल। तो यहाँ मैंने ले लिया प्याज, लहसुन और ये लिया है मेथी दाना। अब आप यही सोच रहे होंगे, घुटनों के दर्द में अनियन का क्या काम? प्याज में इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की सूजन को वो कम करता है, बहुत सारी परेशानी को वो बखूबी निभाता है। और प्याज डालने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग ऑयल हमारा बन जाता है। गार्लिक, जो हम गार्लिक इसमें यूज कर रहे हैं, घुटने के दर्द के लिए लहसुन बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें सल्फर यौगिक होते हैं, जिसकी वजह से सूजन रोधी प्रभाव, घुटनों के दर्द के आसपास जो सूजन हो जाती है उसमें बहुत ज्यादा राहत मिलती है। कई बार हमें दर्द इस वजह से हो जाता है कि स्वेलिंग हो जाती है, तो ये स्वेलिंग को बहुत कम करेगा अनियन और प्याज। अब मेथी दाना। मेथी दाना में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, जो जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करने में सहायक होती है। मेथी दाना का मुख्य रूप से फाइबर, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन सी पाए जाते हैं। ये तत्व शरीर के सूजन को कम करने में, हड्डियों की सेहत को सुधारने में मदद करते हैं। काली मिर्च में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हड्डियों का दर्द व सूजन को कम करने में बेहद लाभदायक होता है। यह है लौंग। लौंग में घुटनों का दर्द के लिए कई गुणकारी तत्व पाए जाते हैं। गर्म होने की वजह से ये हमें बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं। इसमें यूजेनॉल नामक एक सक्रिय यौगिक होता है, जो प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी और दर्द निवारक गुणों से भरपूर होता है। जोड़ों की सूजन को कम करता है और दर्द से राहत प्रदान करता है। आप ये भी बच्चों जानते ही होंगे और सुना भी होगा कि दांत के दर्द के लिए भी लौंग बहुत काम करता है। तो लौंग कुल मिला के हमारे दर्द को निचोड़ के बाहर करता है। बारी आती है बच्चों अजवाइन की। तो अजवाइन में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो सूजन को कम करके दर्द में राहत प्रदान करते हैं। इसके अलावा अजवाइन में फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी होते हैं, जो हड्डियों और जोड़ों की सेहत को बनाए रखने में सहायक होते हैं। अब बारी आती है हल्दी। गठिया के इलाज के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी हल्दी का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। इसमें करक्यूमिन नामक एक सक्रिय तत्व होता है। इससे सूजन रोधी गुण जो होते हैं वो ठीक होते हैं, और ये हमारी अंदर अगर कहीं चोट भी लग गई हो उससे भी ठीक करने में मदद करता है, जो सूजन कम करने में और गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस और सूजन की जुड़ी स्थितियों में इलाज में फायदेमंद होता है। कुल मिला के हल्दी के लिए आप सभी जानते हो, जब भी हमें कुछ चोट लगती है तो हम हल्दी और तेल तो जरूर लगाते हैं, जिससे वो चोट बिल्कुल सही हो जाए। तो ये हल्दी बहुत कारगर चीज़ है। आपने देखा ना बच्चों, प्याज लहसुन के क्या गुण हैं, हमारे ऑयल को ये कितना पावरफुल बनाएगा। करीब करीब 100-125 ml ऑयल डाल दीजिए। सरसों का ऑयल ज़्यादा बेस्ट होता है, अगर आप चाहें तो तिल का तेल भी ले सकते हैं। और इसे धीमी आंच पर ही पकाना है बच्चों। और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे प्याज, क्योंकि प्याज को पकने में थोड़ा वक्त लगेगा। उसके बाद हम, जब ये थोड़ा सा प्याज पक जाएगा, तब मैं इसमें डालूंगी लहसुन। गैस की फ्लेम आप देख रहे हैं ना बच्चों, बिल्कुल स्लो है। कभी भी फुल गैस पर आपको इस ऑयल को जल्दबाजी में नहीं बनाना है। जितना वो धीरे धीरे पकेगा, सारी चीज़ों को इन्फ्यूज़ करेगा और आपको फ़ायदा भी उतना जल्दी देगा। जैसे ही प्याज और लहसुन हल्के पिंक हो गए हैं, मैंने इसमें डाल दिया अजवाइन 1 टीस्पून, 10 करीब लौंग, 10 से 12 हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 चम्मच भर के काली मिर्चों को, और 1 चम्मच भर के मैंने लिया है मेथी दाना। सारी चीज़ों को हमें पकाना होगा। याद रहे, हल्दी बिल्कुल भी अभी ना डालें। धीमी आंच पर आप इसे पकाते रहिए। इस तेल को बनाकर
और आप अपने लिए रखिए। बुजुर्गों के लिए तो बेस्ट होता ही है, पर किसी को भी दर्द हो उसके लिए बेस्ट है। तो आप मतलब किसी को भी ऐसे मौसम के हिसाब से दर्द होता है, चोट लगती है तो दर्द होता है, सूजन हो जाती है ज़्यादा खड़े रहने की वजह से तब दर्द होता है, सभी में ये बहुत फ़ायदा देता है। आपने देखा सारी चीज़ें पक चुकी हैं, गैस बंद कर दिया है। गैस बंद करने के बाद ही आपको डालना है हल्दी पाउडर। 2 छोटे चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। हल्दी को बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, इसलिए बिल्कुल लास्ट में जो गरम तेल है उसी में मैंने डाल दिया। अब एक जो मेन इंग्रेडिएंट है जो इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ वो है कपूर। कपूर जो पूजा घर में ही हमें मिल जाता है, उसकी टिक्कियाँ 4 से 5 आप ज़रूर डाल दें। इसका जो स्ट्रॉन्ग पावर होता है वो भी हमें बहुत ज़्यादा दर्द में आराम देता है। अब आपको क्या करना है, गैस बंद करने के बाद कपूर तो उसी ऑयल में मिक्स हो गया है, आप इसे ढक के रखिए जिससे सारी चीज़ें इसी के अंदर ठंडी हो जाएं। जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसे छान लीजिए। किसी कपड़े में भी छान सकते हैं या फिर इस छन्नी में भी छान सकते हैं। पूरा छानने के बाद आपको एक साफ जार में भर के रख देना है। इसे कोई फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 बार 2 बार आप जब भी आपको टाइम मिले या जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप इस ऑयल को लंबे टाइम तक चला सकते हो। बहुत ही बढ़िया ऑयल है, आप एक बार आजमा कर देखिए। बहुत लोगों का मैंने सुना है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। जैसे एक बार मेरा पहले भी फ्रैक्चर हो गया था, तो फ्रैक्चर उस टाइम ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन जब ये मौसम बदलता है ना तो वो जो दर्द होता है फिर से उभरने लगता है। तो इसलिए ये तेल हर जगह फ़ायदा देगा आपको। फिलहाल मैं तो इसे पैरों के लिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा खड़े रहने की वजह से मुझे पैरों में स्वेलिंग भी आ जाती है और दर्द बहुत होती है। तलवे में भी होती है और ये जो फ्लैट पार्ट होता है पैरों का, वहाँ पर भी होता है बहुत ज़्यादा दर्द। तो मैं खुद भी करती हूँ और किसी से मालिश भी थोड़ी करवा देती हूँ पैरों में। सिर्फ पैरों में काफ़ी है। तो देखा ना, घर के सारे इंग्रेडिएंट्स से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें घर में मिल जाते हैं, तो कहीं तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। सारा आपके किचन के अंदर ही है, बस ज़रूरत है आपको उन सारी चीज़ों को बराबर पोर्शन में लेकर उसे पकाने की। मेरे पैरों में स्वेलिंग देख रहे हैं आप, तो ये बहुत टाइम से है, पर फिर भी मैं काम चलाती रहती हूँ। सारे डॉक्टर कहते हैं कि इतना लंबा आपको खड़ा नहीं रहना चाहिए, पर मेरी आदत ही हो गई है और मेरे को मतलब खड़ा रहना ही है, तो मैं तो खड़ी रहती हूँ। और जब भी मैं रात को सोती हूँ ना, तो तकियों के ऊपर मैंने पैर रख देती हूँ, तो स्वेलिंग कम भी हो जाती है। और जब कभी आलस करती हूँ तो वापस से स्वेलिंग फिर से बढ़ जाती है। बच्चों, जब भी किसी को भी कहीं भी पेन हो तो आप इस ऑयल की हल्के हाथ से मसाज कीजिए, और चाहे तो गरम क्रैप बैंड से इसे बांध के भी रख सकते हैं। 2 घंटे तो इसे ज़रूर बांध के रखें, फिर चाहे रात भर भी बांधें तब भी चलेगा। अगर क्रैप बैंड नहीं तो एक सॉक्स पहन कर भी रख सकते हैं अगर आपको पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। नी में, घुटने में दर्द है तो नी कैप भी आते हैं, उसे भी पहन कर रखिए।